हेलो एवरीवन। आइलैंड को सुनकर हमारे माइंड में सन, फन, बीचेस एंड नेचर के बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो आते हैं। पर क्या आपको पता है कुछ आइलैंड इतने स्ट्रेंज और इतने डेंजरस होते हैं जहां जाना तो दूर की बात, उनके आसपास भटकना भी हमारे लिए एक खतरा होता है। सो आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 डेंजरस आइलैंड्स के बारे में जानेंगे। सो मेक श्योर कि आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे भी लाइक कर लें। नाउ गेट रेडी टू नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। नंबर फर्स्ट, स्ट्रोम्बोली आइलैंड। ये आइलैंड इटली के सिसिली आइलैंड के नॉर्थ कोस्ट में स्थित है। यहाँ एक माउंट स्ट्रोम्बोली है जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 एक्टिव वॉल्केनोज हैं। एक्टिव वॉल्केनो हम उसे कहते हैं जहाँ अभी भी लावा उबल रहा है और वो कभी भी इरप्ट हो सकता है। यहाँ हमेशा बड़े से लेकर छोटे मोटे इरप्शन होते रहते हैं और ये इरप्शन आज से 5000 साल पहले से होते हुए आ रही हैं। कई लोगों ने इस आइलैंड में विजिट करने का सोचा भी, लेकिन वो सभी फेल हो गए। 2019 में एक आदमी ने इस आइलैंड में जाने का सोचा और वो गया भी, लेकिन उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। लगातार हो रहे इरप्शन की वजह से बहुत ज्यादा लावा निकलता है जिसे दूर से भी देखा जा सकता है, इसलिए इसे मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस भी कहते हैं। नंबर सेकेंड, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है। अंडमान निकोबार आइलैंड 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिनमें से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी है। इस आइलैंड को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है क्योंकि यहाँ बहुत डेंजरस लोग रहते हैं। ये लोग नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब हैं। माना जाता है कि ये ट्राइब इस आइलैंड में आज से 30,000 या 10,000 साल पहले आई थी, और ये स्टोन एज, जिसे हम हिंदी में पाषाण युग भी कहते हैं, उस जमाने की ट्राइब है। ये लोग बाकी दुनिया से आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। जब जब इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो अपोजिशन में सिर्फ वायलेंस ही देखा गया। जब जब इनकी हेल्प करने कोई जाता है या इनसे कोई कांटेक्ट करने जाता है तो ये तीर धनुष से हमला करने लगते हैं, और कई बार तो ये लोगों को मार भी डालते हैं और वहीं पे बरी कर देते हैं। इस वजह से इसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है और इन्हें इन्हीं की हाल में छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, इंडियन गवर्नमेंट इनके सिक्योरिटी पर पूरी तरह से नजर रखती है। तो ये आइलैंड जितना खूबसूरत है उतना ही डेंजरस है। सो मेक श्योर कि आप इस आइलैंड में कभी विजिट ना करें। कार्नेक आइलैंड। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ बहुत ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं और इतने सारे सांप पाए जाते हैं कि लिटरली आपको हर एक इंचेस में एक सांप मिल जाएगा। करीब 400 से भी ज्यादा यहाँ टाइगर स्नेक्स हैं और ये इतने डेंजरस हैं कि अगर वो किसी को काट ले तो उसकी डेथ कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगी। लेकिन किसी को नहीं पता कि इतने सारे स्नेक्स वहाँ कैसे आए। हाँ, एक थ्योरी जरूर है जो कहती है कि एक आदमी रॉकी वेन नाम का, उसने अपने सभी सांपों को लाकर इस आइलैंड में डंप कर दिया था, और यहाँ कभी जेल भी हुआ करती थी जिसे अब पूरी तरह से बंद किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस आइलैंड एंड मेक श्योर दैट यू विल नेवर विजिट इन दिस आइलैंड। नंबर 4, पोवेगलिया आइलैंड। ये आइलैंड भी इटली में है। इसे दुनिया का सबसे डरावना आइलैंड माना जाता है। इवन खुद इटालियन गवर्नमेंट ने भी इस आइलैंड को बैन करके रखा हुआ है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो 1992 में एक मेंटल असाइलम खोला गया था इस आइलैंड पर, जहां बहुत सारे मरीजों पर बहुत क्रूएल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और उन्हें टॉर्चर किया जाता था और लोबोटोमी जैसी सर्जरी भी परफॉर्म की जाती थी, और कुछ प्लेग से इन्फेक्टेड मरीजों को भी यहाँ पे रखा गया था, और उन सभी की मौत इस आइलैंड में हुई। आज तक जिन लोगों ने बैरियर्स तोड़ करके इस आइलैंड में विजिट किया है, उन्होंने बहुत क्रीपी एक्सपीरियंस शेयर किया है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि इस आइलैंड में अभी भी दर्द से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और कुछ विजिटर्स ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने बहुत सारे घोस्ट को देखा भी है, और भी बहुत सारी क्रीपी एक्सपीरियंस और निगेटिव एनर्जी फील होती है इस आइलैंड में। ऑल्सो इसे दुनिया का सबसे डरावना आइलैंड माना जाता है। नंबर 5, द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स। डॉल्स जितनी प्यारी होती हैं उतनी ही डरावनी हो सकती हैं। ये तो हमने एनाबेल मूवी में देखा है। पर क्या आपको पता है मेक्सिको में एक आइलैंड है जहां हजारों हॉन्टेड डॉल्स हैं, जिस वजह से इस आइलैंड को द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स भी कहा जाता है। इसे भी सबसे हॉन्टेड आइलैंड बोला जाता है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो एक जुबिलियन नाम का आदमी, जो कि इस आइलैंड का ओनर हुआ करता था, उसे एक बार पानी में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और उसके साथ एक डॉल मिलती है। उसने उस लड़की की बॉडी को बरी कर दिया और डॉल को एक पेड़ के साथ लटका दिया। पर उसका कहना था कि हर रोज वो लड़की
उसके सपने में आकर उसे हॉन्ट करती है, जिस वजह से वो आदमी अलग अलग डॉल्स लाकर पेड़ों में लटकाता गया और बहुत सारी डॉल्स हो गई और एक मिस्टीरियस तरीके से उस आदमी की 2001 में डेथ भी हो गई। जिन विजिटर्स ने इन आइलैंड पर विजिट किया है उन्होंने काफी क्रीपी एक्सपीरियंस शेयर किया है। उनका कहना है कि एक बहुत निगेटिव एनर्जी फील होती है इस आइलैंड पे। नाउ कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।